अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फ़लस्तीन के बारे में, उसकी तबाही के बारे में, मसीह से कबल के वाक़यात जो कल सिलसिला शुरू किया था, आज उसका दूसरा दिन है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि कुदसियों के सारे लश्कर ने जो जलूदारों के सरदार के हमरा था, उन दीवारों को जो यरूशलेम के इर्द गिर्द थीं गिरा दिया था। ये कबल मसीह का वाक़या है। और बाकी लोगों को जो शहर में छोड़े गए थे, उनको जिन्होंने अपनों को छोड़ के शाह बाबल की पनाह ली थी, तमाम जमात के बकिया के साथ बनु जरदान और जलवा दारों का सरदार पकड़ कर ले गए। नामिया नबी की किताब से मालूम होता है कि इस तबाही का एक बड़ा बायस सबत की बेहुरमती थी। चुनांचे लिखा है कि तब मैंने यहोवा के शरीफ लोगों को तकरार करके कहा कि ये क्या बुरा काम है जो तुम करते हो, कि सबत के दिन को मुकद्दस नहीं जानते। क्या तुम्हारे बाप दादों ने ऐसा नहीं किया? यानी उन्होंने तो मुकद्दस जाना था। और हमारा खुदा हम पर और शहर पर ये सब आफतें नहीं लाया, तब भी तुम सबत के दिन को पाक ना मान के इसराइल पर ज़्यादा गज़ब भड़काते हो। बाब 13 ऐत 17-18। इस तरह हजकील नबी ने भी उस वक़्त यहूद को डराया था। हजकील नबी भी इनके पास आया था। इनके पास बहुत से नबी आए, इन्होंने सब का इनकार किया। उनमें हजकील मशहूर था। हजकील उनको डराया था। उन्होंने उनके बहुत से गुनाहों का जिक्र करते हुए उनमें से एक गुनाह ये गिनाया कि तुमने मेरे मुकद्दसों को नाचीज जाना और मेरे सबतों को जलील किया। हजकील बाब 22 ऐत 8। फिर बाब 23 ऐत 38 में है कि उसके सिवा उन्होंने मुझसे ये किया है कि उसी दिन उन्होंने मेरे मुकद्दस को नापाक किया और मेरे सबतों को हुर्मत ना दी, यानी सबत की बेहुरमती की। ये उनका मुकद्दस दिन था सबत उस शरीयत में। जैसा कि इस्लामी शरीयत में जुमे का दिन मुकद्दस है, इसी तरह मूसवी शरीयत में हफ्ते के दिन को सबत कहते थे जो मुकद्दस था। तो मैंने सबत की बेहुरमती के हवाले इसलिए दिए हैं कि जगह सिर्फ सख्त अजाब की खबर बताई गई है, मगर दर हकीकत इशारा सूरह नहल की आयात की तरफ है, जिनमें कहा गया था कि इन्नमा जोइल सबतो अलल्लज़ीन अख्तलफू फी, यानी सबत का अजाब उन लोगों पर नादिल किया गया जिन्होंने कलाम इलाही में इख्तलाफ करके दीन को नुकसान पहुँचाया। कुरान करीम के मज़ामीन की तरतीब की इस आयत में एक ज़बरदस्त शहादत है जो सूरह नहल के बाद उतरी है। जो सूरह नहल जो बाद में उतरी है, उसमें सबत का जिक्र है। सूरह बनी इसराइल इससे पहले की नादिल शुदा है और इसके मज़ामीन सूरह नहल से इस तरह चस्पा हो जाते हैं गोया सूरह नहल पहले की या इसरा बाद की, और इसमें सूरह नहल के मज़ामीन के जवाबात दिए गए हैं और उनकी तकमील की गई है। तारीख से बाबलियों की इस चढ़ाई की वजह यह मालूम होती है कि जब यहूद कमज़ोर हो गए तो असूरियों ने फ़लस्तीन को फतह करके अपना ताबे कर लिया। लेकिन इसके बाद एक मिस्री बादशाह फ़िरौन नेकू नामी ने असूरियन हुकूमत को भी तबाह कर दिया और फ़लस्तीन असूरियों की हुकूमत से निकलकर मिस्र की हुकूमत तले चला गया। फ़िरौन मिस्र ने यूसिया के बेटे एलियाकीम, उसका नाम यहूवीकीम कर दिया, एलियाकीम को वहाँ का बादशाह बना दिया।
लेकिन उस दौरान असूरियन की हुकूमत की तबाही को देखकर उसके हमसाया कुलदानी बादशाह ने अपने बेटे बनुकद नज़र को नेकू के मुकाबले के लिए भेजा और बनुकद नज़र ने मिस्र को फतह कर लिया और फ़लस्तीन बाबलियों के ज़ेर असर आ गया। मगर फ़लस्तीन का बादशाह योकीम मिस्र की तरफ मायर रहा। पॉलिटिक थी ना। इस पर बनुकद नज़र ने उस पर चढ़ाई कर दी और ये चढ़ाई बनुकद नज़र के जर्नैल ने की, जो 587 कबल मसीह का ये वाक़या है, जिसका नाम बनुजर आदम था। मगर उसके लश्कर पहुंचने से पहले बादशाह योकीम मर गया। उसका बेटा यूवैक्सिन ताबे मुकाबला ना लाकर माफ़ी का तलबगार हुआ। उसे बाबर बुला लिया गया और सदकिया ये योकीम का भाई था और उसका असल नाम मतनिया था। उसको फ़लस्तीन का बादशाह बना दिया गया। मगर उसने भी मिस्र के बादशाह होफरा की तरफदारी की। इस पर बाबलियों ने 588 कबल मसीह में फ़लस्तीन के दारुल-खिलाफा का मुहासरा कर लिया। आखिर 586 कबल मसीह में शहर की दीवार तोड़ दी। 586 में मुहासरा किया, 588 में फिर शहर की दीवार तोड़ी गई। सदकिया भागा मगर गिरफ्तार कर लिया गया और बादशाह के हुक्म से बाबर बुला लिया गया। बाबलियों ने यहूद की मुकद्दस इमारत को जला दिया। बाबलियों ने यहूद की मुकद्दस इमारत को जला दिया और फसील को गिरा दिया और शहर को बर्बाद कर दिया। ये यहूदी जो है ये आज से नहीं, ये कबल मसीह के बिगड़े हुए थे। उस वक़्त भी इन पर अजाब आता था, लेकिन ये सीधे नहीं होते थे। इनकी सरिश्त में कुछ इस किस्म की ज़िद है कि इन्होंने बहुत से नबियों का इनकार किया, कबल मसीह भी, और मसीह के बाद तो सबसे बड़े नबी आए जो इनकी किताबों में बहुत खूबसूरत करके इस कदर खुल्म खुला पेशगोई के मुताबिक जो आए, लेकिन उनके नसीब ना हुआ कि उनकी वो इताअत करें और इस्लाम ले आए। उस वक़्त भी यहूदियों का फितना ही ज़्यादा मुसलमानों के पेश रहा और आज तक ये यहूदी जो है मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। और इससे पहले वो एक नबी जो ये यकीन रखते हैं कि वो आसमान पर चला गया था, वो वापस आएगा, यानी एलिया इसको कहते हैं, इलियास नबी। उनके एतकाद के मुताबिक जिस तरह आज कल के मुसलमान मौलवी ये यकीन रखते हैं कि ईसा पहले आएगा, फिर मसीह मौद आएगा, इमाम मेहदी आएगा, इसी तरह यहूदियों का भी ये अकीदा है कि पहले एलिया नबी आएगा, फिर मसीह आएगा। वो आसमान पर गया हुआ है और आज तक उनका एलिया नहीं आया और ना उनका मसीह आया। और इसी तरह जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत जो है वो यहूदियों के नक्श कदम पर चलेगी, यहूदी भी आज तक एलिया का इंतज़ार करते हैं और मसीह का उन्होंने इसलिए इनकार किया कि एलिया नहीं आया। और मसीह मौद का मुसलमान मौलवी इसलिए इनकार करते हैं कि ईसा जो ज़िंदा आसमान पर है
वो आएगा तो फिर मसीह आएगा, फिर मेहदी आएगा, उसको मानेंगे। वो नहीं आया। और ये मुताबिकत मुसलमानों में और यहूदियों में इस कदर मुतबिक है कि इसको 100% अगर नंबर दिए जाएं तो कम नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।